नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2025 लेवल 1 और लेवल 2 में लगी रीट पिटिशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से रीट 2025 लेवल 1 लेवल 2 के रिजल्ट्स जारी हुए हैं, लगातार हर एक रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, याचिकाएं लगातार लगाई जा रही है और जैसे ही नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट ओपन होगा सुनवाई के लिए, तो एक के बाद एक कई परिणामों पर स्टे आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 के कई रिजल्ट्स पर रोक लग सकती है, कई नियुक्ति प्रक्रिया या आगे की जो भी प्रक्रिया रहने वाली है उस पर रोक लग सकती है हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि लेवल 1 में न केवल 11 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं, बाकी लेवल 2 के भी कई सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जबकि बोर्ड ने कई ऐसे क्वेश्चंस जो डाउटफुल है उनको डिलीट ही नहीं किया। जो डिलीट होने चाहिए थे उनको तो रखा है, उन्हें सही मान लिया है, जबकि जो डिलीट नहीं होने चाहिए थे उनको डिलीट कर दिया है। और इसीलिए बोर्ड ने जो भी उनके एक्सपर्ट थे उनको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं बोर्ड की जो लापरवाही है वो यहाँ पर सामने आती है। तो इसी को लेकर के चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही याचिकाएं लगातार लग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि याचिका किसको लगानी चाहिए और कब तक लगानी चाहिए। जितना जल्दी आप याचिका लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ही उसमें कुछ ना कुछ आदेश आ जाए और परिणाम पर रोक लग जाए। जो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा तो उसमें याचिकाकर्ताओं को बेनिफिट होगा। तो जो भी अभी तक का पहले का सिनारियो रहा है, जैसे 2022 की जो रीट की भर्ती थी लेवल 1 लेवल 2, उसमें जो क्वेश्चंस को चुनौती दी गई थी, बाद में उनको रिव्यू किया गया था एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, और जब रिवाइज रिजल्ट आया तो उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनको बेनिफिट हुआ। वही सेम चीज यहाँ पे भी होती दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शिक्षा भर्ती लेवल 1 पर विवाद नियुक्ति पर रोक की मांग को लेकर के कोर्ट का दरवाजा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने खटखटाया है। शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 की नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में 90 अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। ये तो एक याचिका में 90 अभ्यर्थी है, इसके अलावा भी बहुत सारी याचिकाएं लगी है। तो कुल मिलाकर के सैकड़ों अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और जो अंतिम उत्तर कुंजी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की है उसको चुनौती याचिकाकर्ताओं ने दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए गए और कई उत्तरों में बदलाव कर दिया गया। ठीक है, ये लेवल 1 की बात है। जबकि कुछ ऐसे विवादित प्रश्नों पर जो आपत्तियां लगाई गई थी उन पर विचार ही नहीं किया गया, उनको सही मान लिया गया। तो याचिका में स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ समिति गठित कर विवादित प्रश्नों की पुनः जांच कराने और संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की गई है। तो महेंद्र कुमार एवं अन्य की ये एक याचिका है जो कि कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय तक रोक लगाने के लिए मांग की गई है। ये तो केवल एक याचिका है, इसके अलावा बहुत सारी याचिका लगी है। इसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक लेवल 2 सामाजिक अध्ययन भर्ती में भी अंतिम उत्तर कुंजी पर जो है इसमें याचिका लगी है, और इसमें भी एक्सपर्ट कमेटी बनाने और आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के जो भी आपके लेवल 1 और लेवल 2 के परिणाम अभी जारी हुए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, या जो सामान्य जो आपके लेवल 1 लेवल 2 के रिजल्ट्स जारी हुए हैं, तो उन सब में लगभग यही देखा गया है, क्योंकि एक्सपर्ट तो सारे वही थे बोर्ड के पास, तो सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है अंतिम उत्तर कुंजी में और रिजल्ट्स में। तो इसी को लेकर के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही जो आप कह सकते हो भर्ती प्रक्रिया है, इनमें अलग लेवल 2 में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सबको
चुनौती दी गई है, अलग-अलग याचिकाएँ, कई याचिकाएँ लगी है और सबकी सुनवाई अगले वीक होने वाली है। तो अगर आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया में लेवल 1 में हो, लेवल 2 में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपको भी लगता है कि 2 गुना की जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें आप किनारे पे हो, या तो 2 गुना में थोड़ा ऊपर हो आप, या 2 गुना में थोड़ा-सा आप आने से बच गए हो, तो निश्चित तौर पर आपको रिट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, सरकारी नौकरी का सवाल है। बोर्ड की गलती की वजह से 11-11 क्वेश्चंस डिलीट करने की वजह से आप बाहर हो रहे हो, ना कि आपकी मेहनत में कहीं कमी रही है। तो कहीं न कहीं बोर्ड की गलती की वजह से आप एक जो सरकारी नौकरी का सपना होता है, जो बहुत ही मुश्किल से कुछ लोगों का पूरा हो पाता है, उसमें भी आप बोर्ड की गलती की वजह से 2 गुना की लिस्ट से या फाइनल सिलेक्शन से थोड़ा-सा वंचित रह रहे हो। तो जो भी अभ्यर्थी 2 गुना की लिस्ट से थोड़े से कम मार्क्स पर है, चूंकि 11 क्वेश्चंस तो डिलीट हो गए हैं, 20-20 प्रश्न विवादित है। 20 प्रश्नों में से अगर 10 प्रश्न भी चेंज हो जाते हैं तो पूरा रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ सकता है। ठीक है, और ये पूरी संभावना है कि इस बार काफी बड़ा फेरबदल लेवल 1 और लेवल 2 के अलग-अलग सब्जेक्ट्स में होने वाला है। तो जो भी 2 गुना की लिस्ट में थोड़े से ऊपर आ रखा है, थोड़ा-सा उसमें ऊपर है, 2 गुना से की जो कट ऑफ है, उसे 5-6 मार्क्स तक ऊपर है, वो भी रिट लगा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये क्वेश्चंस और सही हो जाए तो मार्क्स बढ़ जाए, और जो 2 गुना से कम मार्क्स पर रह गए हैं थोड़े से कट ऑफ से, जिनके 5-6-7 मार्क्स तक अगर कम है, तो वो एक उम्मीद के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का सवाल है। अगर आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए तक खर्च भी करने पड़ जाएँ रिट पिटीशन के लिए, तो कोई बेजा बात नहीं है, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी का सवाल है। एक बार अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो ये 3-4-5 हज़ार का जो आपने खर्चा किया होगा, ये आपको उस समय काफ़ी अ, सांत्वना देने वाला होगा कि इतना खर्चा करने के बाद में भी आपकी सुनवाई हो गई कम से कम। ये नहीं रहा कि आपका कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी अगर आपको लेनी है तो इतना तो प्रयास आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कम है, 20-25 मार्क्स कम है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, तब तो आप क्यों ही खर्चा करो। लेकिन अगर 5-7 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं, बढ़ने को तो 10 मार्क्स तक भी ऊपर-नीचे हो सकता है, या फिर हो सकता है कट ऑफ ऊपर-नीचे हो जाए, तो उसमें भी आपका बेनिफिट हो जाए। तो ऐसा नहीं है। बाकी जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर 5-6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है या कट ऑफ ऊपर-नीचे हो जाती है तो मैं आ सकता हूँ 2 गुना में, तो निश्चित तौर पे आपको रिट लगानी चाहिए। और इसी के लिए आपको सबसे सुविधाजनक तरीका हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, और जब भी ऐसा कोई विवादित मैटर रहता है उसमें ज़रूर हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो एडवोकेट सर के व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं। ये सर काफ़ी सालों से याचिकाएँ लगा रहे हैं। 2022 की जो भर्ती थी उसमें भी इन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को याचिका लगाने में मदद की, और याचिका लगाने के बाद उनकी मजबूत पैरवी के साथ उनके पक्ष में जो है निर्णय लेके आए। तो घर बैठे आप याचिका लगा सकते हैं, कहीं आपको हाई कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने हैं। अदरवाइज आप अलग से एडवोकेट हायर करते हो तो काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लाखों तक पहुँच जाता है, मतलब 50,000 से लेके 1 लाख तक भी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पर आप कंबाइंड पिटीशन लगा सकते हैं, सभी की एक साथ ये सब लगा देंगे, और बहुत ही सरल वे में, सरल तरीके से, और बड़ी ही कह सकते हैं कि पहले भी काफ़ी अच्छे हमने देखे हैं उनके जो अलग-अलग जो रिट याचिकाएँ लगी थी, चाहे आरएस के मामले में लगी हो, चाहे आपके रिट 2022 में लगी हो, इसके अलावा जो आपके सूचना सहायक में लगी हो, सब में काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया था, और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जो है निर्णय आया था। स्टे भी लगे थे रिजल्ट्स पे, नियुक्ति प्रक्रिया पे। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई। तो एडवोकेट सर के जो नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे और कमेंट में पिन किए हुए हैं,
कमेंट में सबसे ऊपर ही ऊपर जो है वीडियो के नीचे कमेंट में आपको इनके व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, तो व्हाट्सएप पे आप इनको मैसेज कर दीजिएगा और केवल आपका एडमिट कार्ड ही चाहिए होता है, उसी की डिटेल के साथ आपकी याचिका लग जाएगी और बहुत ही मिनिमम फीस में हाई कोर्ट में आपकी याचिका लग जाएगी, आपके केस में सुनवाई होके और जो भी निर्णय होगा उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे की जो अपडेट होगी तो आप इसी चैनल पर जुड़े रहिए, आपको मिलती रहेगी। जो भी याचिकाकर्ता होंगे उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी केस की वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन हाथों हाथ आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।